बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्क हमारा प्यारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के अंदर क़ुरबानियाँ देने वाले हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम कौमें हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हों, वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने की हैसियत से उन्होंने क़ुरबानियाँ दी हैं। कोई मजहबी तफरीक़ उन क़ुरबानी देने वालों में नहीं थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक बहुत बड़े फ़ौजी जर्नल गुज़रे हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 15 जुलाई सन 1912 में पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक साहब जो बीबीपुर मऊ के रहने वाले थे, उनके घर में जन्म लिया इन्होंने और उसके बाद में वहीं अपना तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने अपनी फ़ौज के अंदर नौकरी हासिल कर ली। फ़ौज की नौकरी उस ज़माने में क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो हुकूमत कर रहा था, लिहाजा अंग्रेज़ की हुकूमत के ज़माने में इन्हें तरक्की मिलती चली गई और 1947 में आज़ादी से पहले ये ब्रिगेडियर बन गए। लिहाजा बहुत बड़ी शख्सियत थी उस ज़माने के अंदर मुसलमान का ब्रिगेडियर बन जाना। और उस वक्त जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इनके लिए बेपनाह कोशिशें हुई कि साहब इनको जो है पाकिस्तान चले जाना चाहिए। खुद जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने इनसे दरख्वास्त की कि तुम पाकिस्तान चलो, लेकिन ये वो मर्द मुजाहिद था जिसने इस हिंदुस्तान को अहमियत दी और फ़ौक़ियत दी और इस हिंदुस्तानी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी। ये ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जब आज़ाद हो गया मुल्क, तो उस वक्त के अंदर जो हालात मुल्क के अंदर थे, उन हालात में मुल्क की सरहदों पर हिफाजत के लिए ये आदमी वहाँ तैनात था। इस आदमी ने वहाँ सरहद पर अपनी जान दे दी और ऐसे एक हमले के अंदर ये 3 जुलाई 1948 के अंदर ये एक जंग के एक मैदान में जो बमबारी हुई दुश्मन की तरफ से, उस बमबारी में ये आदमी शहीद हो गया। पूरी ज़िंदगी इस आदमी ने हिंदुस्तान को अपने गले से लगा के रखा। 1947 के अंदर जब ये मुल्क बट गया तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी और वो पाकिस्तान नहीं गए। लिहाजा इन्होंने आज़ादी के बाद में जब सरहद पर जंगे हालात पैदा हुए तो ये आदमी सरहद की हिफाजत के लिए वहाँ सरहद पर तैनात हो गया और वहाँ फ़ौज की ये रहनुमाई करता रहा। पाकिस्तान की तरफ से 50,000 का इनाम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सर पे सर कलम करके लाने वाले को देने का ऐलान किया गया। उस ज़माने के अंदर 50,000 रुपये का इनाम कितनी बड़ी हैसियत रखता है, लेकिन ये शख्स जो है इस मुल्क की मिट्टी पर कुर्बान हो गया और इसने 3 जुलाई 1948 के अंदर जाम शहादत नोश कर लिया और मुल्क पर की सरहद पर कुर्बानी देते हुए ये जाबहक हो गया। आज ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों की कुर्बानियों को याद करके इनकी इत्तिबा करें और इस मुल्क की आज़ादी को बाकी रखने की जद्दोजहद करें। खुदा करे हमारे अंदर ये सारी सिफात पैदा हो जाएं।